मोदी जी की ही बनेगी। हर मोदी घर घर मोदी। योगी और मोदी की सरकार में बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। इतना आतंकवाद फैला था, घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा था। आदमी घर, पड़ोसी आदमी घर में घुस के मारता था दूसरे आदमी को। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से सीना चौड़ा करके हम लोग जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। और मोदी जी की सरकार में हर चीज सुविधा मिल रही है, हर चीज। पूरे कोरोना लॉकडाउन में भूखा मर रहा था आदमी, मोदी जी ने फ्री राशन बांटा है पूरे लॉकडाउन में। और हम लोग बहुत सुकून से मोदी जी की सरकार में। मोदी किसकी सरकार होगी? मोदी योगी। आपकी किसकी सरकार होगी भैया? मोदी योगी मोदी मोदी होगी। कोई सरकार नहीं चाहिए, आने वाली सरकार मोदी सरकार होनी चाहिए। मोदी सरकार से हमें पूरा फायदा है और मोदी सरकार हर बार आनी चाहिए। जब तक हम जीवित रहे तब तक मोदी सरकार रहनी चाहिए। हमारे मोहल्ले में तो ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट डालने से हम लोग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम लोग को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे। अखिलेश जी लाख के हैं, लेकिन आएंगे तो योगी ही और मोदी ही। मुद्दा ही लाख मुद्दा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी अपने दमखम के साथ जनता के बीच में उतरने का काम कर चुके हैं। जिस तरीके से देखा आपने इंडिया महागठबंधन को लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश जी के बीच में लगातार तरातर चल रही है, क्योंकि कमलनाथ हो चाहे मध्य प्रदेश से चाहे उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी हो, दोनों लोगों के बीच में लगातार खींचतान चल रही है। उसी को लेकर के हम जनता के बीच में आज मौजूद हुए हैं और जरा जनता से जानते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के मूड में क्या है और जनता इस बार किस प्रकार का माहौल लाने वाली है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के जरा जनता से समझते हैं क्या है राय। सर, क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम रामतीरथ है, मैं अमेठी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अमेठी है मेरा। क्या लगता है सर, आप तो बहुत ही खास संसदीय क्षेत्र से मिल गए, क्योंकि अमेठी कांग्रेस का विरासत है, मगर आप लोग बताएं कि क्या लगता है इस बार 2024 का माहौल कैसा होगा वहाँ का? सर, इसमें तो लग रहा है कि अब क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्यादातर माहौल इसमें बीजेपी का ही चल रहा है और राहुल का तो कहीं अब इसमें नाम निशान नहीं दिखाई पड़ता है पूरा माहौल। आखिर ऐसा स्मृति ईरानी जी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि अमेठी के लोगों के दिलों पे राज कर रही है? बताइए, राहुल गांधी जी को इतना दूर भगाया उन्होंने कि उनको जाकर के वायनाड तक रुकना पड़ा। तो ऐसा कौन सा जादू चला है? नहीं, काम किया है इसलिए जो है स्मृति ईरानी जी को लाया गया है। ऐसा नहीं है। ऐसा कौन सा काम किया है स्मृति ईरानी? हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे राजा मयंके शरण सिंह जी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं उनके मार्गदर्शन से। और हमारे सारे 75 जिलों में उन्होंने मेडिकल भी जो है बनाने की कोशिश किया है, इसलिए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम। तो इस बार फिर से आप लोग स्मृति जी को चुनेंगे? हाँ, लग तो रहा है कि हाँ, शायद काम कर रहे हैं तो चुनना ही तो पड़ेगा ही। तो आइए जरा कुछ ऐसे लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। आप इन भाई साहब को देख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा इस सरकार को लेकर के हमेशा उनके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि ये जो सरकार है हमेशा गरीबों को प्रताड़ना करने का काम करती है। तो ये गरीब मजदूर पिछड़ों से जरा बात करते हैं कि क्या इस सरकार से कोई इनको बेनिफिट हुआ है या किसी प्रकार का इन्हें हानि हुआ। सर, क्या नाम होगा? दिलीप कुमार। क्या लगता है माहौल क्या है इस बार का? माहौल सब सही है सर। इस सरकार ने आपके लिए कोई ऐसा? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपने जितने भी सब भाई बहन अपने जो भी हैं, जो अपने कांग्रेस के जो जितने भी है सब एक तरफ हो गए पार्टी मोदी खिलाने के लिए खाली है ना। तो मोदी इस बार हारने वाले नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, पक्का ही है, पक्का बन जाएंगे। और राहुल गांधी जी को क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं कि गरीबों को हमेशा इस सरकार ने लताड़ा। नकारा क्या हुआ? 10 साल से बन रहे ना प्रधानमंत्री, फिर इस बार बनेंगे। मोदी जी आएंगे। जब से मोदी जी आए तब से देश की सुरक्षा बहुत बढ़ गई है। क्या हुआ भैया? जब से मोदी जी आए देश की सुरक्षा बहुत बढ़ गई है और हम लोग बहुत सुकून से जी रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, योगी और मोदी की सरकार में बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। इतना आतंकवाद फैला था, घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा था। आदमी घर, पड़ोसी आदमी घर में घुस के मारता था दूसरे आदमी को। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से सीना चौड़ा करके हम लोग जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। और मोदी जी की सरकार में हर चीज सुविधा मिल रही है, हर चीज। पूरे कोरोना लॉकडाउन में भूखा मर रहा था आदमी, मोदी जी ने फ्री राशन बांटा है पूरे लॉकडाउन में।
और हम लोग बहुत सुकून से मोदी जी की सरकार में। आयुष्मान कार्ड बनाया उन्होंने, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ योजना लेकर, और लेबर कार्ड बना है, हर चीज बना है। मोदी जी की सरकार में बहुत बेनिफिट भी हम लोग को मिला है। लॉकडाउन में हम लोग को पैसा भी मिला है, ऐसा नहीं है, पैसा भी मिला है हम लोग को। जो भी मिलता है, जिस भुखमरी में 10 रुपए नहीं होते थे, उस समय हम लोग को 500 रुपए मिल जाते थे, बहुत खुश थे। गरीब आदमी हमेशा यही चाहता है कि वक्त जब बुरा हो तो एक तिनके का सहारा मिल जाए। डूबते हुए आदमी को एक तिनके का सहारा बहुत होता है। डूबते हुए आदमी को एक तिनके का, मोदी जी ने तिनका नहीं, पूरा हाथ अपना बढ़ा दिया, बोला कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी ने बोला कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ आम जनता के साथ मोदी जी हर वक्त खड़े रहे। कोई सरकार नहीं चाहिए, आने वाली सरकार मोदी सरकार होनी चाहिए। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि एक बार जरा इन भाई साहब को दिखाएं, क्योंकि हमेशा जिस तरीके से राहुल गांधी अटैक करते हैं, गरीबों की, मजदूरों की बात करते हैं और कहते हैं इस सरकार ने इनको पीसने का काम किया। क्या ये कोई बड़ा आदमी तो है नहीं, एकदम मजदूर आदमी है, गरीबी का काम करता है। 4 बाग रेलवे स्टेशन पे ये लोग काम करते हैं। बाकी आप फिर भी देख सकते हैं मोदी सरकार ने अगर ग्राउंड जीरो पे काम किया है, तभी इन गरीबों को कुछ ना कुछ सुविधा मिले। मोदी सरकार से हमें पूरा फायदा है और मोदी सरकार हर बार रहनी चाहिए। जब तक हम जीवित रहे तब तक मोदी सरकार रहनी चाहिए। ये हमारा दिल की इच्छा है हमारे कि जब तक हम रहे तब तक मोदी सरकार रहे। योगी जी के बारे में कुछ बोलो। योगी जी से पूरे क्राइम के तो वही मिनिस्टर हैं, हर क्राइम को वही समाप्त कर रहे हैं, सारे आतंकवाद को तो वही संभाल रहे हैं। योगी जी जो हमारे यूपी में बैठे वही तो सारा काम कर रहे हैं। मोदी जी के हैं नीचे, लेकिन काम सारा वही कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का आदेश होता है ऊपर। प्रधानमंत्री इस बार बनवाया, प्रधानमंत्री ने उनको मुख्यमंत्री, जितने जो लेवल में सबसे ऊपर होते हैं उन मंत्रियों में उनका नाम होना चाहिए, योगी जी का और मोदी जी का ऊपर रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि यही 2 लोग ऐसे, पहली बार ऐसी सरकार आई है जो इतना अच्छा काम कर रही है। भविष्य में हमारे मोहल्ले में तो ऐसे लोग हैं, गांधी जी हमारे मोहल्ले में तो ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट डालने से हम लोग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम लोग को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार अच्छे काम कर रही है, हमेशा अच्छे काम करती रहेगी। वर्ल्ड में भी देख रहे हैं, पूरे जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी रहती है, जिनमें गड्ढे, जहाँ से हम लोग साइकिल से नहीं निकल पाते थे, आज 4 पहिए से लोग आराम से जाते हैं। वो सड़कें आज मजबूत हैं। जहाँ पानी की सुविधाएं नहीं अच्छी थी, आज पानी की सुविधाएं, हर एक चीज, हर एक तरह से मोदी जी की सरकार में हर एक सुविधा मिल रही है। राहुल गांधी जी को क्या संदेश दें? राहुल गांधी की सरकार में हमें कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं, कोई प्रॉब्लम। वो झुकाने के लिए, हमको दिखाने के लिए कुछ भी बोले कि हम तुम्हारे लिए बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, वो सब बातें हैं। जब आदमी जीत जाता है, इलेक्शन में पार्टी में आ जाता है, तो वो अपने रंग दिखाता है। लेकिन मोदी जी की सरकार में हमने रंग नहीं देखा है, हमने मोदी जी को देखा अपने साथ। मोदी जी के 40 बरस तो उन्हीं की सरकार थी। 2024 को लेकर के जरा और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हुई, आपने पूरा कवरेज में देखा कि किस तरीके से लोगों की राय रही है। सर, क्या लगता है 2024 को लेकर के अखिलेश यादव जी लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? अखिलेश जी लाख के हैं, लेकिन आएंगे तो योगी ही और मोदी ही। मुद्दा ही लाख मुद्दा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो आज जो है, जो सरकार है, वो किसी जात विशेष को लेकर के नहीं चल रही है, वो सबको लेकर चल रही है, इसलिए सब लोग वोट देंगे और पूरे समाज को लेकर चल रही है। हर युवा, हर बुढ़े, और जितना दुकानदारों के लिए जितना योगी जी, मोदी जी जितने योजनाएं चलाए हैं, पहले कुछ भी होता था दुकान बंद हो जाती थी, आज हर दुकानदार को कम से कम 2.5 से 3 लाख का फ्री लोन मिल रहा है, और जिसमें उसमें सब्सिडी भी मिल रही है। अच्छा, ये बताया आयुष्मान कार्ड आप लोगों का बना? आयुष्मान कार्ड हम लोगों का अभी नहीं बना है, क्योंकि हम सर्विस वाले हैं। हम ऑलरेडी जो है, हमारी जो सैलरी है वो करीब अराउंड 1 लाख से ऊपर है, इसलिए हम उसमें नहीं है। बाकी ये बताए 2024 में इस बार सरकार किसकी होगी? मोदी जी की ही बनेगी। हर मोदी, घर घर मोदी, जिंदगी भर मोदी। आखिर मोदी जी क्यों आएंगे भाई? मोदी जी इसलिए आएंगे क्योंकि मोदी जी के हर काम अच्छे हैं, हर सुरक्षाएं अच्छी हैं, हर बात अच्छी है मोदी जी की, हर काम कर रहे हैं हमारे लिए मोदी। खाने की, रहने की,
हर व्यवस्था मोदी जी के सामने है। मोदी जी हर तरह से हम लोग को देख रहे हैं। जरा सीनियर सिटीजन है चाचा हमारा, इनसे जरा जानते हैं कि क्या इस बार 2024 का माहौल क्या है और सरकार सीनियर लोगों के लिए क्या क्या काम किया। सर क्या नाम होगा आपका? मोदी जी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा। क्या लगता है सर 2024 का माहौल क्या हो रहा है? 2024 का माहौल क्या है वही है जो इस टाइम है। बता दीजिए। अरे मोदी जी हमेशा रहेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन रहेगा? जोगी जी हो। योगी जी को ऊपर नहीं करेंगे? 2027 के बाद जोगी जी दिल्ली जाएंगे और यहाँ कोई और मुख्यमंत्री आएगा। हाँ खुश हैं आप लोग? बिल्कुल। पेंशन मिलता है? पक्के हिंदू है, हिंदूवादी रहेंगे। राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। खुश है? ऐसा वो बन चुका है। मैं देख के आया हूँ अपनी निगाह से। खुश है? बिल्कुल खुश है। हमारे इष्ट देवता हमारे घर विराजमान है तो राम राज तो है, चल ही रहा है। उनके बिना कहाँ राम राज था। खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश है। क्या कहेंगे भाई, आप युवा भी हैं, एक यूथ भी नजर आ गए। सबसे जैसे बातचीत की मैंने, सीनियर सिटीजन से बात की, गरीबों से बात की, रिक्शे वालों से बात की, तो एक युवा भाई भी मिल गए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष का आरोप रहता है, इंडिया महागठबंधन का भी आरोप रहता है कि ये सरकार रोजगार खाते जा रही है, लगातार रोजगार को गायब करती जा रही है। क्या कहेंगे सर आप? रोजगार के लिए बहुत समस्याएं, वैकेंसियां नहीं आ रही हैं काफी दिनों से, 3-4 साल हो गया। न टीचर्स की वैकेंसियां आ रही हैं, न यूपीपी की आ रही हैं, कई सारी वैकेंसी अटकी पड़ी है। इसीलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि वैकेंसियां जल्द से जल्द, जो भी पद खाली हैं जिस विभाग में, उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। क्या नाम है आपका? हमारा अनुराग पाठक नाम है। अनुराग पाठक। कहाँ से हैं आप? सर हम बहराइच से हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। सरकार लगातार जिस तरीके से कहती आ रही है कि हमारी जो सरकार है वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, वो लगातार काम कर रही है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से उनको लोन देने का काम कर रहे हैं, जिससे आप अपना खुद का स्टार्टअप करें। तो क्या ये जो सरकार कर रही है मेक इन इंडिया के थ्रू, क्या ये सही है या गलत? ये तो सही है, जो सरकार प्रोत्साहन दे रही है ये तो बहुत अच्छा बात, सही बात कर रही है। जो भी कार्य सरकार का बहुत अच्छा कार्य है सबके लिए। क्या सबको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि अपना रोजगार स्वयं अपना डेवलपमेंट करें। तो सरकार से जो हो सकता है वो अपना लोन ले। तो आप युवा हैं, फाइनल आपसे एक क्वेश्चन एक शब्द में मुझे बताएगा, 2024 में सरकार किसकी? बीजेपी सरकार तो अब तो बीजेपी की आएगी, क्योंकि उसी की ज्यादातर। दबाव में तो नहीं बोल रहा? नहीं, उसी की तो सरकार ज्यादातर। जब यहाँ आप किसको चुनेंगे? आपकी मैं बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो हम भी चुनेंगे बीजेपी को, लेकिन खाली बीजेपी से एक निवेदन की वैकेंसी निकाले। काफी दिनों से वैकेंसियां अटकी पड़ी हैं, निकल नहीं रही वैकेंसी। कह रहे हैं कि निकलने वाली है, लेकिन निकलती नहीं। बस यही हमारी से सरकार से निवेदन है। और बाकी सब ठीक? बाकी सब ठीक है, सरकार में जो चल रहा है सब ठीक है। मंदिरों का ज्यादा विकास हो रहा है। जो भी युद्ध में जुटा पड़ा है, इसलिए आदमी फंसा हुआ है। बताओ भैया क्या बता? इस समय देश के युद्ध में आदमी फंसा हुआ है, वरना आदमी अपने देश में ही देखता है, हर चीज को अपने देश में देख रहा है। लेकिन जो देश के युद्ध चल रहे हैं, आदमी इन चीजों में फंसा हुआ है, फलाने देश की मदद करते हैं। ये सरकार ऐसी है कि देश की मदद कर रही है, अपने ही देश की नहीं, हर देश की मदद कर रही है। जो देश पिछड़े हैं, जो किसकी सरकार होगी इस बार? मोदी। किसकी सरकार होगी? मोदी योगी है। आपकी किसकी सरकार होगी भैया? मोदी। योगी मोदी होगी। तो आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का माहौल अपने आप में बयां करती है। हमने सभी लोगों से बात करने की कोशिश की ताकि किसी भी प्रकार का कोई आरोप हमारे ऊपर भी न कर पाए, क्योंकि पॉलिटिकल में लगातार इन सब चीजों को लेकर के चलती हैं। क्योंकि जो भी बातचीत होती है पब्लिक के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। हमने सभी से बातचीत करने की कोशिश की, ना हमारा कोई चौपाल लगा हुआ है, ना ही किसी प्रकार का कुछ लगा। आम पब्लिक यहाँ आती है स्टेशन पे लगातार और लगातार यहाँ पे जाती है। इन्हीं लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है। आप अपना अपना गणित लगाते रहिए, अंदाज लगाते रहिए, यूं ही आपको ग्राउंड जीरो की लगातार खबरें मिलती रहेंगी। 2024 में सरकार जो होगी इस बार किसकी होगी, ऐसी ही खास रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन प्रदीप कश्यप के साथ टिंकू शाह। जय हिंद, जय भारत, लखनऊ।